दोस्तों अपवर्क के ऊपर जॉब को कैसे अप्लाई करना है और वो फर्स्ट ऑर्डर आप कैसे विन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके बायर ने जो डिटेल्स आपको दी हैं उन्हीं डिटेल्स को ही आप चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट में एंटर करके आप कैसे एक कवर लेटर या फिर प्रपोजल लिखवा सकते हैं और आप एज इट इज उसी का इस्तेमाल करके आप अपने फर्स्ट अपवर्क ऑर्डर को कैसे विन कर सकते हैं। मुकम्मल प्रैक्टिकल वीडियो आपसे शेयर करने वाला हूं। फ्रीलांसिंग शुरू करने के बाद जो सबसे पहला मुश्किल मरहला होता है वो है पहला ऑर्डर गेन करना। जब पहला ऑर्डर आपको मिलता है तो दूसरे मरहले में आपको उस ऑर्डर को सक्सेसफुली डिलीवर करना होता है और उस क्लाइंट को सेटिस्फाई करके आपने भेजना होता है, जो कि आपका दोबारा से रिकरिंग क्लाइंट बन जाता है। अब ये फाइवर हो या अपवर्क हो या आपका कोई भी डायरेक्ट क्लाइंट हो, जब तक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ना होगी आप कभी भी अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। आप इस सोच को लेकर अपने बिजनेस को कभी भी रन नहीं कर सकते कि एक क्लाइंट अपनी जॉब को लेकर आया, आपको हैंड ओवर कर गया और आपने उसको डिलीवर कर दिया तो बस आपकी ओवरऑल गेम खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस का सबसे पहला रूल ये होना चाहिए कि जो भी आ रहा है वो आपने उसमें उतनी मेहनत करनी है कि वो दोबारा से आपका रिकरिंग क्लाइंट बन जाए और परमानेंटली जब भी उसे किसी भी काम की रिक्वायरमेंट हो तो उसके माइंड में कभी भी ये बात ना आए कि इसकी सर्विस में कुछ कमी पेशी है तो मैं किसी और को रीच आउट करके उनको मैं ऑर्डर दूं। परमानेंटली उसको अपने पास रखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। अपवर्क के ऊपर पहला ऑर्डर कैसे लेना है, हर प्लेटफॉर्म में, हर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के लिए वो पहला ऑर्डर लेना सबसे मुश्किल मरहला होता है। बेशक फाइवर के ऊपर आप सब देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी ऑर्डर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत देर बाद मिल जाते हैं, कुछ लोगों को फिर कुछ वक्त लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपवर्क के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर कैसे आपने विन करना है, अपने प्रपोजल्स को कैसे लिखना है, कैसे सबमिट करना है, कैसे जॉब्स को आपने अप्लाई करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और कोशिश ये कीजिएगा कि इस पूरी वीडियो को आप लोग देखें ताकि जो जो चीज़ें आपसे मिस होती हैं मैंने उन तमाम पॉइंट्स को आप सबके क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए कवर किए हैं। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अपवर्क का ऑर्डर जब आपने लेना है तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाना है। वो कैसे अप्रूव करवाना, यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। जब आपको लगे कि आपकी प्रोफाइल 100% रेडी है और आप अब जॉब्स के लिए जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं तो आपने अपनी स्क्रीन में आना है और यहां पर आपने सर्च बार का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब सर्च बार का इस्तेमाल कैसे करना है, मिसाल के तौर पे मेरी सर्विसेज हैं एसईओ के ऊपर, मेरी सर्विसेज हैं वर्डप्रेस के ऊपर, मेरी सर्विसेज हैं इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर मिसाल मैं यहां पर एक कीवर्ड यहां पर लगा लेता हूं, वर्चुअल स्टेजिंग। ये कीवर्ड मैंने यहां पर लगा लिया है। अब चूंकि फाइवर के ऊपर गिग्स, जिस तरह फाइवर के ऊपर गिग्स बनती हैं वैसे ही यहां पर भी अब आप अपनी सर्विसेज को गिग्स की सूरत में बना सकते हैं। तो यहां पर सबसे अच्छा जो पॉइंट है अपवर्क में वो ये है कि आप फाइवर से कुछ ज़्यादा चार्ज करके भी आप अपनी सर्विस को, अपने ऑर्डर्स को ले सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर आप हर जॉब के ऊपर बिड करते हैं। फाइवर के ऊपर अब वो जो बायर रिक्वेस्ट आती थी जिसमें आप बिडिंग करते थे, बायर रिक्वेस्ट भेजते थे, वो वहां पर वो भी खत्म कर दिया गया है। तो अब सारे का सारा जो खाता है वो बायर ने देखना है। बायर को जो सेलर पसंद आता है उसको वो मैसेज करेगा, उसको वो ऑर्डर देगा। आपने क्या करना है, यहां पर अपने कीवर्ड को आपने यहां पर सर्च करना है। अब मिसाल के तौर पर यहां पर देखें तो वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से एक है, लीड जनरेशन एंड आउटरीच के ऊपर है और इंटीरियर डिजाइन, वर्चुअल स्टेजिंग एंड होम के ऊपर यहां पर कुछ पोस्ट हैं, ठीक है। वर्चुअल स्टेजिंग के ऊपर है, आई हैव ऑल्सो अटैच्ड अ कॉन्सेप्ट एंड वी आर इंटरेस्टेड एंड द AutoCAD ड्राइंग ऑफ द फ्लोर, ठीक है। यहां पर एक है looking for redecorate my office bedroom and closet, I'm looking to use item I have purchased other item, और ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी, ठीक है। क्लोज should have a mirror area of shoes on it। अब मिसाल के तौर पे मैं इस जॉब को क्वालिफाई करना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सबसे पहली बात आपने क्या करना है कि देखें कि इसके बाद कनेक्ट्स कितने हैं। कोशिश करें कम से कम कनेक्ट्स के जॉब्स को सबसे पहले आप अप्लाई करें, 2 कनेक्ट्स या 4 कनेक्ट्स, ठीक है। इसमें 6 कनेक्ट्स हैं और अवेलेबल कनेक्ट्स जो है वो मेरे 140 हैं। अब मैं इसके बाद अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या इसने पेमेंट वेरीफाई किया है कि नहीं किया। जिसने पेमेंट वेरीफाई नहीं किया आप उसको फिलहाल अप्लाई ना करें, ठीक है। उसके बाद रेटिंग देखें। रेटिंग देखने के बाद देखें सबसे पहले वो किस मुल्क का है, इससे पहले उसने कितने लोगों को हायर किया है और यहाँ पर इसके अभी फिलहाल 8 जॉब्स ओपन है, कितना उसने यहाँ पर अब तक स्पेंड किया है ये आप देखें, ठीक है। और एवरेज आवरली रेट उसका क्या है,
$5 है। ठीक है, अब तक उसने 1227 आवर्स उसने लोगों को सर्विसेज दी हैं। अब यहाँ पर एंट्री लेवल के यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए आपने सबसे पहली चीज़ देखना है कि प्राइस क्या है, उसके बाद क्वालिफिकेशन के लिए कैसे फ्रीलांसर्स चाहिए। अब उसके लिए एंट्री लेवल के फ्रीलांसर भी चल सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर देखें प्रपोजल में 20 से 50, अब तक 50 तक वो एक्सेप्ट कर सकता है और 20 लोगों ने अब तक इसको भेजा है। कोशिश करें 10 से कम हो, जिन 10 से कम लोगों ने भेजा हो तो उसको आप अप्लाई करें। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए देखें, अब इसने अभी तक किसी को इंटरव्यू में नहीं लिया, इनवाइट नहीं किया और अनसर्ट इनवाइट अभी तक कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने जो पोस्ट किया उसके बाद कोई व्यू नहीं मिला। ठीक है, अगर वो किसी को रिस्पॉन्ड करेगा तो वो इंटरव्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा करते हैं कि अब ये हमारे स्किल के मुताबिक ये क्वालिफाई कर रहा है, तो हमने इसको यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास एक प्रपोजल होना चाहिए। अब ये आपको सबसे जो मुश्किल बात ये होती है किसी भी अपवर्क सेलर को कि वो प्रपोजल वो या तो लिख नहीं सकता या तो वो कन्वर्टिंग प्रपोजल नहीं लिख सकता, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर जाता। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आप अप्लाई के लिए आएंगे तो इस जॉब के लिए 6 कनेक्ट्स चाहिए। ठीक है, ये देखें टर्म्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि 115, मैं इसको फिलहाल 110 की जो है वो बिडिंग करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी मर्जी का रखना है। ठीक है, बेशक आप इसको 100 कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप हाउ लॉन्ग दिस प्रोजेक्ट टेक, यहाँ पर ये कहेगा इसको लेस देन 1 मंथ कर दें। अच्छा, कवर लेटर है और सैंपल सेंड सैंपल्स ऑफ रीसेंट इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये है डू यू अंडरस्टैंड दैट आई एम सीकिंग अ रीवैम्प ऑफ 2 रूम्स एंड अ क्लोजेट, ये बात हो गई। अब ये कुछ वो फॉर्म्स आपको ये प्रोवाइड करता है। अब सम टाइम आपको जो मुश्किल दरपेश आती है वो कवर लेटर को लिखना। ठीक है, वरना ये सैंपल्स तो आपके पास डेफिनेटली आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके पास सैंपल्स होंगे। तो मैं फिलहाल क्या करूंगा, मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूंगा और जैसे रिक्वायरमेंट बायर ने लिखी है उसी को कॉपी करके चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट में लेकर जाऊंगा और वहां पर उसको एज इट इज मैं एंटर करूंगा तो वो खुद ही मुझे एक कवर लेटर लिखकर देगा। तो क्या होगा, देखें बायर ने ये चीजें रिक्वायर की हैं तो मैं इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, ये देखें इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने जाना है यहाँ पर चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आपने सबसे पहले AIPRM जो एक्सटेंशन है उसको आपने इंस्टॉल करना है। करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है अपवर्क कवर लेटर। ठीक है, ये देखें अपवर्क कवर लेटर कितने लोगों ने अब तक इस्तेमाल किया, 13,000 लोगों ने। अपवर्क कवर लेटर अटेंशन ग्रैबिंग वर्ड्स, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैं दोनों का इस्तेमाल करके बताऊंगा। अपवर्क कवर लेटर लेजेंड 384, तो सबसे ज्यादा इसको लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा। जब मैं क्लिक करूंगा तो इसे क्या कहता है, सिलेक्ट एंड कॉपी द ऑफर एंड पेस्ट इट हेयर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कस्टमर ने जो चीजें मेंशन की हैं एज इट इज उसको यहां लाके पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा। तो ये मुझे एक जबरदस्त और कन्वर्टिंग प्रोफेशनल एक कवर लेटर लिखकर देगा और सिंपली मैं उसको वहां पर सबमिट करूंगा और उसने कुछ सैंपल वर्क मांगा है वो भी मैं यहां पर अटैच करूंगा। उसके बाद इस जॉब को मैं अप्लाई करूंगा। ये देखें अब हर चीज जो उसने रिक्वायरमेंट लिखी है एज इट इज उसके मुकाबले में इसने यहां पर मेरे लिए कवर लेटर लिख दिया है। ठीक है, अब इसको एज इट इज मैं कॉपी करूंगा। यहां पर देखें सबसे आसान बात ही यही है कि आपने चैट जीपीटी के अंदर आकर आपने सही प्रॉम्प्ट का यूज करना है और आपने एज इट इज कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को यहां पर आपने चूज करना है। ठीक है, अब मैं आऊंगा यहां पर कवर लेटर में आने के बाद इसको मैं पेस्ट करूंगा और सबसे लास्ट में मैं लिखूंगा यहां पर साइकिल। ठीक है, और शुरू में यहां पर मैं लिखूंगा, अगर आपने इनका नाम लिखना है तो लिख लें, वरना यहां पर हाय। ठीक है, ऐसा कुछ लिखें, उसके बाद दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद बीच में अगर कोई पॉइंट लिखने वाला है तो वो ब्रैकेट में दे देगा, आपने ब्रेसेस में वो आपको मेंशन करेगा, उसके अंदर आपने उस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई सैम्पल प्रोजेक्ट्स को मैं लिख देता हूँ, आई हैव अटैच्ड माई सैम्पल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। लिखने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड में जाऊँगा। अपलोड में जाने के बाद देखता हूँ मेरे पास कोई वर्चुअल स्टेजिंग के अगेंस्ट कोई ऐसे इमेजेस मौजूद हैं कि नहीं। ये वाली इमेज और फिर ये वाली इमेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर ये कह रहा है कि फर्स्ट प्लेस 20 कनेक्ट्स, सेकंड 19 कनेक्ट्स, 12 कनेक्ट्स, 11 कनेक्ट्स।
फिलहाल मैं इसको यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे कनेक्ट्स मौजूद हैं तो आप यहाँ पर कोई एक स्टैंड ले सकते हैं। इतने कनेक्ट्स को देने के बाद हर स्टेज के ऊपर एक कनेक्ट्स का काउंट है, आप उसको यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल मैं 6 कनेक्ट्स का ही इस्तेमाल करूँगा और इसको यहाँ पर सेंड करूंगा, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने अपवर्क जॉब्स को अप्लाई करना है, कवर लेटर लिखना है और प्रपोजल लिखना है। अब एक चीज याद रखिएगा कि आपने किसी भी अपवर्क के जॉब को अप्लाई करने से पहले आपने कोशिश ये करना है कि उसकी क्वालिफिकेशन को देखें, उसके ऊपर ऑलरेडी कितने लोगों ने प्रपोजल्स भेजे हैं वो देखें, और पेमेंट वेरीफाई है कि नहीं ये देखें, और इस बात को ज़्यादा गौर से देखें कि क्या वो जो काम बायर लेना चाह रहा है क्या वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप 100% श्योर हैं कि वो काम आप करने वाले हैं या आप कर सकते हैं तो आप अप्लाई करने वाले 99.99% भी आप कर सकते हैं, और 0.01% भी आप अगर नहीं कर सकते, कोई शक है तो आप उसको अप्लाई ना करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो सबमिशन के लिए चैट जीपीटी के एक्सटेंशन का प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके आपको मैंने कवर लेटर कैसे लिखना है ये बताया, और फर्स्ट जॉब को अप्लाई करके पहला ऑर्डर कैसे रिसीव करना है ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।